आज की क्लास में इंशाल्लाह हम डिफरेंशियल इक्वेशंस स्टार्ट करेंगे, इंटरमीडिएट डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट पहले टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते बताएंगे। वेरिएबल सेपरेशन मेथड बोलते हैं। तो सबसे बेस और कॉन्सेप्ट ये था पहला मेथड। वेरिएबल्स कौन से होते हैं, एक्स और वाई। तो डी एक्स क्या है, इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। इसके साथ हम क्या करना, एक्स ला लेना, पूरा एक्स वेरिएबल्स। वैसे डी वाई के साथ पूरे वाई ला लेना। तो पहला सबसे पहला जो मेथड था वाई वेरिएबल्स, एक्स डी एक्स के साथ पूरे एक्स वेरिएबल्स करा लो और डी वाई के साथ पूरे वाई वेरिएबल्स करा लो। इसके बाद दो साइड इंटीग्रेट करना, दो साइड इंटीग्रेट करना, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए आप लोग। हम क्या करना है, डी वाई के साथ वाई के वेरिएबल्स, डी एक्स के साथ एक्स के वेरिएबल्स। क्वेश्चन देखिए आप, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन प्लस वाई स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक काम करो, डी एक्स उधर लेके चले आओ, तो ये हो जाएगा डी वाई इक्वल्स टू वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई वन प्लस एक्स, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वाई को इधर ला लो, वाई के साथ वाई में आता, तो ये इधर ला लो, डी वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करें हम, डी वाई के साथ वाई के वेरिएबल्स और डी एक्स के साथ एक्स के वेरिएबल्स। डी वाई बाई डी एक्स था, डी एक्स उधर लेके चले गया मैं। अब वाई के साथ वाई, डी वाई के साथ वाई करा लो, तो ये इधर ला लो। अब दो जैसा अलग हो गए, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। यानी वेरिएबल्स अलग अलग कर दिए हम, वाई डी वाई के साथ वाई, डी एक्स के साथ एक्स। अब इंटीग्रेट करना बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा, पहले एक दारों में इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इसको ऐसा सकते हैं अपन, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वन बाई वन प्लस वाई वन। अब ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर है। इंटीग्रेशन के पूरे फॉर्मूले ज़्यादा रखना है, ये होता टैन इनवर्स एक्स। तो वैसे ये हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इज टैन इनवर्स एक्स। वैसे वाई है तो टैन इनवर्स वाई। और जैसा इंटीग्रेट कराते हम प्लस सी लिखता, जैसा इंटीग्रेट कर दिए क्या लिखेंगे, प्लस सी, प्लस सी। वैसे सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई पावर वाई माइनस एक्स। देखिए ऐसा है ना, ए पावर एम माइनस एन, इसको लिख सकते हैं हम ए पावर एम बाई ए पावर, क्योंकि दोनों अलग अलग करना है इसलिए अलग कर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई पावर वाई बाई ई पावर एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर आता है, ये इधर चला जाता, तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स डी वाई इक्वल्स टू ई पावर वाई डी एक्स। लेकिन अपने को क्या करना है, वाई के साथ वाई करना है, एक्स के साथ एक्स करना है, इसलिए ये एक्स इधर ला लिया, समझो ये वाई इधर ला लिया। कैसा होगा, वो लोग डी एक्स बाई इधर, डी एक्स बाई इधर ला लो, ई पावर एक्स इक्वल्स टू डी वाई के साथ वाई ला लो, डी वाई, ये डी वाई ई पावर वाई डाला तो नीचे आता बाई ई पावर वाई। थोड़ा और चेंज कर लेंगे, क्योंकि अपन इसको ऊपर ला ले तो फॉर्मूला आता है, इसको ऊपर ला लो तो एक्स जाके माइनस एक्स आता है। डिनोमिनेटर से जब कोई न्यूमरेटर में लाते तो पावर का साइन चेंज होता है, ई पावर माइनस एक्स होता है, ये ऊपर ला देते, डी एक्स इक्वल्स टू ई पावर माइनस वाई डी वाई। अब हो गया ना। अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस वाई डी वाई। इम्प्लाइज बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स क्या होता है, ई पावर एक्स ही होता है। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स होता है ई पावर एक्स। लेकिन ये जो माइनस है ना, एक्चुअली माइनस वन बोले सर, तो इंटीग्रेशन में कभी भी क्या है ना, एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कराते हैं, एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है। अगर प्लस वन है तो चल जाता था, प्लस वन है तो लिखने की जरूरत, लेकिन माइनस है ना इसलिए बताना पड़ता। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर वाई होता है ई पावर वाई, लेकिन वाई के साथ माइनस वन है ना, इसलिए डिवाइडिंग बाय माइनस वन प्लस सी। अब ये देखो, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे हम। क्या होता है, ये माइनस ऊपर लाना ना भाई, माइनस ई पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ई पावर वाई प्लस लास्ट, ये माइनस का टर्म इधर ला लो, प्लस होता इम्प्लाइज ई पावर वाई, ये माइनस इधर लाए तो प्लस, सो ये माइनस है ना, ई पावर माइनस वाई इधर ला लिया, फिर ये माइनस का टर्म इधर लाए तो प्लस, फिर माइनस ई पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू सी, इक्वल्स टू सी।
आंसर कैसा भी छोड़ा, ऐसा भी छोड़ो तो चल जाता, आंसर लास्ट में आप कैसे भी छोड़ सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस डी वाई, सॉरी tan y dx प्लस tan x dy इक्वल्स टू 0। क्या करना है अपन, वेरिएबल सेपरेशन यानी dx के साथ x करना, dy के साथ y करना। एक काम को एक टर्म वो साइड लेके चले आओ, तो ये हो जाएगा tan y dx प्लस उधर लेके तो माइनस tan x dy। अब dx के साथ tan x कर लो, इधर ला लो, dy के साथ y कर दो, कैसा आएगा बोलिए, dx tan x इधर ला लो, तो हम क्या करेंगे, x के साथ dx के साथ x, dy के साथ y, ये tan y उधर लाओ डिवाइड होता, ये tan x इधर लाए तो डिवाइड हो गया, ये tan y उधर लेके तो डिवाइड हो गया, माइनस dy बाई tan y। और थोड़ा चेंज कर लो, ऊपर ला लो, तो tan का ऑपोजिट क्या होता है, cot, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot, तो ये tan ऊपर ला ले तो cot हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot y dy, cot x dx, cot y dy। अब हो गया ना भाई, x के साथ dx, y के साथ dy। अब कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot y dy। याद है आप लोग को फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता log ऑफ sin x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता log ऑफ sin x, इम्प्लाइज, बोलिए आप लोग क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x हो जाएगा log ऑफ mod sin x इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot y हो जाएगा log ऑफ mod sin y। कोई डाउट है इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ cot x का फॉर्मूला है log ऑफ sin x, इंटीग्रेशन ऑफ cot y log। यहाँ पे एक नई चीज आ गया, देखिए और से सुनिए, जब आंसर पूरा लॉग में आएगा, ये भी लॉग में है आंसर, ये भी लॉग में, यानी आंसर क्या है, इन टर्म्स ऑफ लॉग है, इन टर्म्स ऑफ लॉग। तो जब भी आंसर पूरा लॉग में आता तो हम क्या करेंगे, सी के बजाय लॉग सी लिखते, आमतौर पे कांस्टेंट क्या लिखते हैं हम, सी, लेकिन कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता, कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखने से फायदा करता है, ये लॉग लॉग कैंसिल होके आंसर आ जाता है इसका, यानी आंसर विदाउट इन टर्म्स ऑफ लॉग आता है, लॉग कैंसिलेशन डाल सकते हैं। खाली इतना ऐड लीजिए, अक्सर टेक्स्ट में क्या यूज करते हैं, जब आंसर लॉग में आता, पूरा पूरा आंसर लॉग में है, तो सी भी क्या करना, लॉग पे करना, क्यों लिख रहे भी समझ में आता है, ये लॉग माइनस लॉग इधर ला लो, प्लस होता लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन वाई इक्वल्स टू लॉग सी। क्यों करे साहब, लॉग ए प्लस लॉग बी होता लॉग ए बी, लॉग ए प्लस लॉग बी होता लॉग ए बी, तो ये होगा लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स इंटू कॉस, सॉरी साइन वाई, लॉग ए प्लस लॉग बी होता लॉग ए इन, लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए बी। तो क्यों लिखे थे कांस्टेंट सी में, लॉग में, ये लॉग लॉग कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करके नहीं बताना, सीधा छोड़ डालना, लॉग लॉग कैंसिल, देयरफॉर sin x sin y इक्वल्स टू सी। तो क्या होगा, जब ये क्वेश्चन में क्या समझे, हम हमेशा रखते ना, जब भी आंसर लॉग्स में आ रहे तो सी भी क्या करना, सी के बजाय लॉग सी डालना, फिर दो सेट के लॉग्स कैंसिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। एक काम करो, इसमें से x कॉमन ले लो, तो क्या होगा, वाई स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, वाई स्क्वायर, प्लस एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 1 डी एक्स इक्वल्स टू, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे हम, y कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। एक काम करो, वाई स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे मत रखो, डी एक्स है ना, डी एक्स तो एक्स के साथ एक्स करना, ये y इधर लेके चलो और ये एक्स इधर ला लो, देखो ये एक्स से ही रहने दो, एक्स के साथ डी एक्स रहेगा ना, ये इधर ला लो, तो बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये एक्स, सॉरी ये y उधर लेके जाओ, तो y बाई क्या आएगा, y बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। अब y के साथ y हो गया, x के साथ x हो गया, क्या करते हैं अब, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये होगा इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए, एक फॉर्मूला होता है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये होता लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स। पूरे इंटीग्रेशंस के फॉर्मूलाज परफेक्ट है ना भाई, तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं।
एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स। अब आप और से देखिए, अगर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो 2x होता, कांस्टेंट 0, तो इसका डिफरेंशिएशन होता 2x। अगर ऊपर भी 2x रहा तो ये फॉर्मूला बन जाता एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स। क्यों? इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, तो ये एफ डैश एक्स प्लस ये एफ ऑफ एक्स। तो x तो है ना, 2 की जरूरत है, वैसे यहाँ पे भी 2 ला लो, मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2 से मल्टीप्लाई का तो क्या होगा, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब ये फॉर्मूला हो गया एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, ये होता लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स, वैसे एफ डैश वाई बाई एफ ऑफ वाई लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ वाई। अभी बताया था ना भाई, आंसर्स अगर पूरे लॉग में आए तो कांस्टेंट भी लॉग में एकदम, आंसर्स पूरे लॉग में आए तो कांस्टेंट भी लॉग में। अब ये क्या होगा, लॉग ए प्लस लॉग भी लॉग ए भी आता है, इसको ऐसे डालो, log of mod x square plus 1 equals to log a plus log b होता log a b 1 plus y square into c। अब log log कैंसिल करो, क्या बचा अपने पास, x square plus 1 equals to 1 plus y square into c, x square plus 1 equals to 1 plus y square into c। और एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, 5th क्वेश्चन देखिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई पावर 3y, ई पावर 3y। एक काम करो, ये एक्स स्क्वायर उधर लेके चले जाओ, तो क्या होगा देखिए, डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर ई पावर 3y प्लस एक्स स्क्वायर लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें कॉमन कहेंगे, देखिए दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या बचेगा, ई पावर 3y माइनस 1। अब ये डी एक्स इधर ला लो, इसको इधर ला लो, वाई के साथ वाई, डी एक्स के साथ एक्स, ये दोनों में डी एक्स इधर ला लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इधर ला लो नीचे आ जाएगा ना, तो ये होगा डी वाई बाई ई पावर 3y माइनस 1। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बोल के डालो, ये हो गया इंटीग्रेशन। एक काम करेंगे, इसको 1 नोट कर लेंगे। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो आसान है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई ई पावर 3y प्लस 1 एक्चुअली क्वेश्चन जो है बड़ा क्वेश्चन है, मैंने देखा था। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर लिख रहा हूँ मैं अलग से, इसको सॉल्व करके क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अलग से बता रहा हूँ मैं, ये नीचे जगह नहीं ऊपर करो, इसको हम क्या करेंगे अलग से सॉल्व करके, सॉल्विंग बोलेंगे, डालते हैं सॉल्विंग, क्या ये इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई ई पावर 3y माइनस 1, इसका मेथड क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको, सॉरी इसका मेथड क्या था, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये जो भी डिनोमिनेटर इसको टी सपोज करो, पुट ई पावर 3y माइनस 1 इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पर एक्स होता है, ई पर एक्स तो ये हो जाएगा ई पावर 3y, लेकिन डिफरेंशिएट जब करते हैं तो फिर इसको भी डिफरेंशिएट करना, 3y, y का डिफरेंशिएट 1 होता है, 1 इंटू 3 3, y को डिफरेंशिएट करना dy इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन ऑफ t हो जाता है dt, इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होता है dt, है ना, ये 3 e पावर dy उधर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा dy इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू ई पावर 3y dt। अब क्या होगा, ई पावर 3y इसमें से ले लो, ई पावर 3y होता t प्लस 1, तो ये हो जाएगा dy इक्वल्स टू 1 बाई 3 इंटू टी प्लस 1 dt। अब ये क्वेश्चन कैसा चेंज होगा, देखो भाई, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dy, dy की वैल्यू ये है ना 3, कांस्टेंट इसको भाग डाल सकते हो, 1 बाई 3 बाहर डालो, तो ये हो जाएगा 1 बाई टी प्लस 1 इंटू ई पावर 3y माइनस 1, ये हो गया t dt। एक बार रिवाइज कर लो, dy की वैल्यू है 1 बाई 3 टी प्लस 1 dt, इसकी वैल्यू t। इसको हम क्या करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज करना, कैसा करते याद है आप लोग को, लेट 1 डिवाइड बाय, ऐसा करो मैं,
t into t plus 1 equals to a divided by t plus b divided by t plus 1। पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करना है दोनों को, तो कैसा लिखते हैं, इसको a यूज करना है, इसको b, a बाई टी b बाई टी प्लस। आप लोग अगर डिटेल में पढ़ना है तो पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर देखिए, प्लेलिस्ट में जाके निकालिए, उसमें डिटेल में रहेगा a बाई टी प्लस b बाई टी प्लस। तो ये क्या होगा, एलसीएम ले लो, 1 डिवाइड बाई टी इंटू टी प्लस 1 इक्वल्स टू टी इंटू टी प्लस 1। एलसीएम ले लिया आप, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, a इंटू टी प्लस 1 प्लस बी टी, ये डिनोमिनेटर कैंसल, 1 इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस 1 प्लस बी इंटू टी। अब इसमें हम क्या करते हैं, b को 0 बना लो, कैसा b जीरो बनता, t के पे 0 रख दो, 0 इंटू बी 0, तो 0 प्लस 1 1 1 इंटू ए इक्वल्स टू 1 होता। ये चैप्टर डिटेल में देखना है तो आप लोग पार्शियल फ्रैक्शंस देखिए। फिर एक बार देखिए यहाँ पे b को 0 बना लो, कैसा, एक t के पे 0 डालो, 0 इंटू बी 0 हो गया, छोड़ा लो, 0 प्लस 1 1 1 इंटू टी 1 इंटू ए इक्वल्स टू 1 आ गया। वैसे t की जगह पे -1 ले लो, अगर t के पे -1 क्यों लेना, -1 प्लस 1 0, a 0 होगा तो b आता, b 0 होगा तो a, तो a को 0 कैसे बना सकते हैं हम, a को 0 बनाने के लिए t के पे क्या लिखेंगे, -1, -1 प्लस 1 0, 0 इंटू ए 1 इक्वल्स टू, t के पे -1 लिखे तो -1 प्लस इंटू माइनस माइनस बी, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। अब ये क्या होगा, देखो 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या आएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या है अपने पास, a बाई टी, ए क्या है 1, 1/t प्लस बी यानी -1/t प्लस 1 1 dt। अब ये हो जाएगा 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log x। अब देखिए फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log x, log t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x, log t, t क्या है पे t प्लस 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 और x से निकालेंगे log ऑफ मॉड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x, 1/x log x, log a माइनस log b होता है log a बाई b, t बाई t प्लस 1 इक्वल्स टू 1/3 log ऑफ मॉड, फिर t ले लेना है ऐसे, t की वैल्यू क्या है अपने पास, e पावर 3y माइनस 1, तो ये हो जाएगा e पावर 3y माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1 डायरेक्ट ले लो ना, t प्लस 1 है यहाँ पे, t प्लस 1, t प्लस 1 की वैल्यू e पावर 3y। अब यहाँ पे लिख डालो मैं नीचे, देखिए अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम 1 बोल के, सब्स्टिट्यूटिंग। अब बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन अभी आ गया ना अपने पास 1/3 log ऑफ मॉड e पावर 3y माइनस 1 बाई e पावर 3y है, सॉरी प्लस सी लिख डालेंगे ना, पूरा लॉग में नहीं आंसर, खाली प्लस सी डालिए बस। तो भाई आज थोड़े क्वेश्चंस करें हम, बेस्ड ऑन क्या है, हम तकरीबन क्वेश्चंस इसमें जो थे वो वेरिएबल सेपरेशन मेथड के थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यह है क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जिसको थोड़ा चेंज करने के बाद मेथड में आते वेरिएबल सेपरेशन में। मैं आप लोग से गुजारिश है भाई, आप लोग वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूशन करेंगे।